ये क्या है? मनुष्य क्या है? आहार नल। इसका क्या है? एक नामांकन चित्र है। क्या है? एक नामांकन चित्र है किस चीज की? आहार नल की। सबसे पहले पढ़ेंगे ये क्या है? मुख। आहार नल का पहला भाग क्या होता है? मुख। क्या होता है पहला भाग? मुख यानी कि मुंह। क्या होता है? मुख। और मुख में जो है जीभ दांत सब होती है, क्योंकि मुख के ऊपर नीचे दो जाबड़ा होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर नीचे दो जाबड़े होते हैं, और जाबड़े के आगे क्या एक मांसल दो होठ होते हैं ऊपर नीचे, जो मुंह को बंद करने के लिए होते हैं। और मुंह में क्या होगी? दांत होती है और जीभ भी होती है। और जीभ के ऊपर क्या होती है? स्वाद के लिए। क्या होती है जीभ के ऊपर? स्वाद के लिए एकदम अंकुर से मेन होती है। जो भोजन करते हैं व्यक्ति तो उसको स्वाद के बारे में जानकारी मिलती है किससे? स्वाद कलिया के माध्यम से। मिलेगी स्वाद कलिया के माध्यम से, खट्टा हो, मीठा हो, तीता हो, कड़वा हो, जो भी कुछ हो। ठीक है। और मुख में महत्वपूर्ण 4 दांत होता है, कर्तनक, भेदक, अग्रचर्णक और चर्णक, है ना। ये 4 उसकी दांतें होती है, चारों लड़का। इसमें मनुष्य के मुख गुहा पाई जाती है। कहाँ दांत है? मुख गुहा में। ठीक है। और मुख गुहा में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब लोग भोजन करता है, क्या करता है? जब व्यक्ति भोजन करता है, उसके भोजन के सानने के लिए मतलब उसको लाड़ की जरूरत होती है। यहाँ से देखिए क्या है? लाड़ ग्रंथि। क्या है? लाड़ ग्रंथि। यहाँ से क्या होगा? लाड़ टपकेगा जो भोजन में आएगा। टपकने के बाद क्या आएगा? भोजन में। सो लाड़ के माध्यम से भोजन क्या होगा? सनाएगा। क्या होगा? भोजन सनाने के बाद कहाँ जाएगी? ग्रसनी में। कहाँ जाएगी भोजन? ग्रसनी में। कहाँ जाएगी? ग्रसनी में। ग्रसनी क्या है? क्या होता है? एक पटी रचना होती है। क्या होती है? आगे पटी रचना होती है। इस भोजन को कहाँ ले जाने का? श्वास लेने जाने। कहाँ जाने देगा? उसका कर्ण द्वार में। ठीक है, निकलेगा। और आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से लाड़ जो टपकेगा, इसमें 3 प्रकार की होती है। लाड़ कितना आती है? 3 प्रकार का। प्रोटीन ग्रंथि है ना, लाड़ सब ड्यूलर लाड़ ग्रंथि, एगो सब ड्यूलर लाड़ ग्रंथि। देखिएगा ये देख रही वाला भाग क्या है? मनुष्य के क्या है? ये वाले कार्ड जो है क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। ये सब क्या है? ट्रेकिया। इसमें क्या बोलेंगे? ट्रेकिया बोलेंगे। ठीक है। और सबसे पहली बात है कि मुख गुहा आहार नाल की लंबाई कुल कितनी होती है? देखिएगा तो मुख गुहा से लेके कहाँ तक? यहाँ मल द्वार तक। कहाँ तक? मल द्वार तक 8 से कितना होगा? 10 मीटर। कितने की लंबाई? 8 से 10 मीटर होती है। जब लोग भोजन करते हैं, क्या ट्रेकिया जिसको बचाने का कार्य करता है, यानी कि आपस चिपकने से रोकता है। कौन? वाले कार्य जो ट्रेकिया है, ये अपूर्ण क्या? अस्थि का अपूर्ण वाल्य होता है। क्या होता है? अस्थि का अपूर्ण वाल्य होता है। इसमें क्या बोलेंगे? अस्थि का अपूर्ण वाल्य बोलेंगे इसको, इस चीज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम चलेंगे नीचे। जब भोजन नीचे आएगा कहाँ जाएगा? उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा? ग्रसनी से ग्रास नली में। कहाँ जाएगी? ग्रसनी से ग्रास नली में। कहाँ जाएगी? ग्रसनी से ग्रास नली में। और ग्रास नली के बाद ग्रास नली में कहाँ जाएगी भोजन? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। देख रहे ना ये वाला भाग जो क्या? अमाशय है। कहाँ है भाग? अमाशय। ये पूरा भाग देख लेना करना चाहे जैसे है। क्या है? अमाशय का भाग क्या है? अमाशय है। अमाशय कितना भाग होती है? 2 भाग होती है। एगो अग्रभाग, एगो पाछे भाग। और क्या बोलेंगे? और पाछे क्या बोलेंगे? पाछे को बोलेंगे पलविक भाग, आगे बोलेंगे कार्डिक भाग। और दोनों के बीच की भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पुंडिक भाग। कैसे क्या बोलेंगे? पुंडिक भाग। ठीक है। इसमें 2 क्रिया होती है। जो अमाशय में ही क्या होता है? जठर रस का स्राव होती है, जहाँ अम्ल कोशिका म्यूकस कोशिका से होती है, और यहीं से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो अम्लता को नष्ट करने का कार्य करते। कौन करेगा कार्य? इसमें जो कौन करेगा कार्य? कौन कोशिका? तो अम्ल कोशिका स्राव होगा। कौन चीज का? जठर रस का। उसमें क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलेगा उससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और प्रत्येक दिन व्यक्ति का जठर रस से क्या होती है? 3 लीटर लगभग स्राव होती है। ठीक है। और अमाशय की दीवार में ही पेप्सिक अल्सर होती है। क्या होती है? अमाशय की दीवार में होती है। जो व्यक्ति 2 से 4 रोज तक भूखे रह जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब होती है क्यों? क्योंकि इसमें जो है अम्लता का स्राव अधिक बढ़ जाने से उसके अंदर जो है पेप्टिक अल्सर होती है। क्या होती है? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, आगे चलिए। एक क्या है? डायाफ्राम, इसको बोलते हैं क्या है? फेफड़ा है। क्या यहाँ से क्या है? फेफड़ा है। जो फेफड़ा का 2 भाग होता है, नहीं कितना का 2 भाग होता है। डायाफ्राम में क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये क्या है? यकृत। ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका? यकृत से बोलते हैं लीवर। जो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर होती है। ये भाग ना क्या है आपका? बड़े यकृत यानी कि लीवर होती है। इसको क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। तो डायाफ्राम के बाद नीचे क्या आएगा आपका? अमाशय। अमाशय के बाद जो भोजन कहाँ जाएगी? अमाशय भोजन की पूर्ण क्रिया नहीं होती है, वो डायरेक्ट चलेगी छोटी आंत में। कहाँ जाएगी? छोटी आंत में। देखते हैं यहाँ ये क्या है? छोटी आंत। देखिए गौर से ना आके क्या है? अमाशय पूरा भाग जितने ऐसे है, ऐसे खचाकड़ बनी हुई है, खास कड़ का, ये सब क्या आपका है? छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है आंत की छोटी की लंबाई। और सबसे आगे होती है
2.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है 6 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से क्या होती है चौड़ाई होती है किसकी छोटी आंत की। और छोटी आंत में ही भोजन क्रिया जगह पूर्ण होती है। छोटी आंतें कितना होता है 3 भाग होता है। अब से पूछे छोटी आंतें कितने भाग होती है 3 भाग। कौन कौन ग्राहनी जिज्नम और इलियम। क्या जाएगा ग्राहनी जिज्नम इलियम। छोटी आंत का 3 भाग देखिए छोटी आंत का कितना भाग होती है 3 भाग। 3 भाग हो जाएगा ग्राहनी दूसरा आ जाएगा जिज्नम जूनम और तीसरा आएगा इलियम यम। ग्राहनी जिज्नम इलियम। जब भोजन कहाँ जाएगा ग्राहनी में। कहाँ जाएगा भोजन छोटी आंत की ग्राहनी में। अग्राहनी में ही क्या होगा यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या पित्त की थैली है ना ये छाड़ी होता है। जब आपके शरीर में भोजन जो है कहाँ अमाशय से कहाँ जाएगा ग्राहनी में। कहाँ जाएगी ग्राहनी में। तो वहाँ जो आपका पिक होता है वो हल्का गाढ़ा छाड़िया होती है और हरा कलर की होती है ठीक है। इसी में उसको अम्लता को नष्ट करेगा। कौन करेगा अम्लता को नष्ट करेगा। कहाँ तक ग्राहनी की कोशिका में। कहाँ करेगी ग्राहनी में। कहाँ करेगी ग्राहनी में ठीक है। और उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा जिज्नम से होते हैं छोटी आंत। ग्राहनी भोजन की पूर्ण क्रिया संपन्न नहीं होती है और जो जिज्नम है वो सी आकार का होती है। क्या होती है सी आकार का होती है जो बहुत सारा रस की स्राव होती है ठीक है पित्त रस का। देखिए आगे और उसके बाद कहाँ चलेंगे इलियम। कहाँ चलेंगे इलियम। और इलियम में छोटी भाग का सबसे निचली भाग होती है और जिज्नम मध्य भाग होती है। ग्राहनी छोटी आंत का प्रथम भाग होती है ठीक है। और जाके इलियम में भोजन की पाचन क्रिया संपन्न होती है पूर्ण रूप से। कहाँ छोटी आंत के इलियम में। और गौर कीजिएगा छोटी आंत में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है सबका होता है लीवर। क्या सब बोलते हैं लीवर। उसी के जस्ट बगल में होता है क्या होता है लीवर है ना। देखिए जिसमें क्या होता है यकृत। यकृत देखिए ये यकृत प्रत्येक व्यक्ति में 2 kg होता है। मतलब औसत देखा जाए व्यक्तियों में तो लीवर का भार कितना होता है 1.5 kg होता है। आप गौर कीजिएगा मनुष्य की जो कपाल जो है इसका अलावा कितना होता है इसका भी वजन होता है 1.5 kg। हाँ कौन मनुष्य का 2 kg होगा कौन मनुष्य का यकृत का वजन भी 2 kg हो सकता है ठीक है। लेकिन एवरेज देखा जाए औसत तो प्रत्येक व्यक्ति का लीवर और मस्तिष्क का वजन कितना होगा 1.5 kg होता है। कितना होता है 1.5 kg होता है ठीक है ध्यान रखिएगा। और उसका हम लोग कहाँ चलेंगे यकृत में क्या होगा आंत रस पित्त रस इस सबका स्राव होती है। कहाँ होगा एंटीकेस रस का कहाँ स्राव होगी आपकी यकृत से। कहाँ होगी यकृत से राइट ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे छोटी आंत के बाद। और इसमें जो एक क्या है एपियना एपिडेक्स है। एपिडेक्स क्या है एक अवशोषी अंग है जो मतलब कोई अपना कार्य नहीं होती है अवशोषी अंग उसे कहते हैं ठीक है। उसका भोजन कार्य छोटी आंत का कहाँ जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत जो है जस्ट नीचे होती है और बड़ी आंत कितना होती है 2 भागों में ठीक है। एक कोलन होती है एगो रेक्टम या मलद्वार होती है। जब भोजन क्रिया संपन्न होने के बाद कहाँ जाएगी रेक्टम के माध्यम से मलद्वार होते हुए है ना भोजन का अवशोषी पचे भोजन कहाँ निकलेगा शरीर से बाहर निकलते हैं। और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो भाग होता है नली से क्या बोलते हैं सीकम से क्या बोलेंगे सीकम कहते हैं राइट। और गौर कीजिएगा पीलिया ये क्या है पलिया। पलिया क्या होता है ब्लड बैंक। ये क्या होता है आपका ब्लड बैंक। क्या जगह है ब्लड BLOD क्या होता है ब्लड बैंक। इसका हम क्या बोलेंगे बैंक। ये क्या आपका ब्लड बैंक है। अब क्या प्लीहा एक ब्लड बैंक है जो आपको रक्त होती है प्लीहा ठीक है। यही प्लीहा जो आपको फेफड़ा में जाता है उसी के माध्यम से उसको आपको ऑक्सीजन का भोजन तोड़ने का कार्य करते हैं। कौन करेगा ब्लड बैंक। जो मतलब जो वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के माध्यम से वो कहाँ जब का फेफड़ा में जो होता है ब्लड उसके आपस अभिक्रिया क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के दिल में होते हुए विभिन्न भागों जाएगा। और गौर कीजिएगा और यकृत में बहुत सारी नली होती है महीन क्या होती है नली जो अवशोषी अंग होती है विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करती है राइट।